हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम क्लियर जंक्शन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जीके एंड जीएस के, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीके एंड जीएस के आपके हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों, आइए चलते हैं क्लास की ओर। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि क्लास की जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे 20 क्वेश्चन, सिर्फ 20 क्वेश्चन जीके एंड जीएस के, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और आपके प्रीवियस पेपर में ये क्वेश्चन आ चुके हैं। हर अभ्यर्थी, हर स्टूडेंट बहुत से सारे एग्जाम दिए होंगे और आज हम जो आपको 20 क्वेश्चन बताएंगे उसमें आप ये देख लेना, प्रीवियस पेपर उठा के देख लेना, हर एग्जाम के यही सारे क्वेश्चन उसमें से आए हुए हैं। तो ये क्वेश्चन हमने बहुत ही उससे ढूंढा है और जाके तब ये क्वेश्चन मुझे मिला है। तो देखिए दोस्तों, हम आपको सिर्फ 20 क्वेश्चन इसलिए बता रहे हैं कि आप थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। थोड़ा सा पढ़ेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा और ज़्यादा पढ़ेंगे तो इतनी जल्दी नहीं याद होगा। तो इतने हम याद आपको लिखवाएं जितने आपको याद हो सकें। तो आपकी वैकेंसी देखो भाई, आपकी वैकेंसी यूपीएसआई, यूपी लेखपाल, अदरवाइज यूपी पुलिस कांस्टेबल, लेखपाल और जेल वार्डर फायरमैन के एग्ज़ाम सितंबर के लास्ट सप्ताह में है। और जो आपके लेखपाल की है ये शायद इसी महीने के लास्ट में उसका नोटिफिकेशन आ जाए, अदरवाइज यूपीएसआई भी इसी महीने के लास्ट में नोटिफिकेशन आ जाए। तो आप अच्छे से तैयारी करें, घर में नोट्स बताएं। आज हम आपको जो 20 क्वेश्चन बताएंगे वो सिर्फ शॉर्ट बताएंगे। क्या बताएंगे? शॉर्ट बताएंगे। ज़्यादा लॉन्ग नहीं लिखना है, सिर्फ ये लिखना है कि जैसे लिखा है पश्चिमी घाट किसको कहा जाता है, तो आप सिर्फ यही लिखना है पश्चिमी घाट। आप कहा जाता है ये नहीं लिखना, तो हम सिर्फ आपको शॉर्टकट बता रहे हैं। ठीक है, आइए चलते हैं क्लास की ओर। तो आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि घाट किसको कहा जाता है। देखिए दोस्तों, घाट किसको कहा जाता है ये हर स्टूडेंट को पता है। घाट आपके नदी के किनारे को कहा जाता है। किसको? नदी के किनारे को कहा जाता है। नदी का किनारा, जैसे कि ये नहीं कि आप जंगल झाड़ी में नदियां बह रही हैं उस किनारे को घाट कहते हैं, इसको नहीं कहते। घाट उसको कहते हैं जैसे कि तीर्थ स्थल पर बने स्नान, जहां पर आप स्नान करते हैं उनको हम घाट कहते हैं। अच्छा, घाट देखिए, जैसे कि आपका कानपुर, इलाहाबाद, बनारस और जहां भी नदियां हैं, जहां भी तीर्थ स्थल है, वहां पर आपको बने घाट मिलेंगे। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा नदी का किनारा। नदी का किनारा, नदी के किनारे को हम घाट कहते हैं। क्लियर है? अब आगे आते हैं नेक्स्ट पे कि पश्चिमी घाट की पहाड़ी को क्या कहा जाता है। देखिए, पश्चिमी घाट की पहाड़ी को पूछ रहा है कि पश्चिमी घाट की पहाड़ी को क्या कहा जाता है। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा अन्नामलाई। तो यहां पर लिख देंगे अन्नामलाई। अन्नामलाई जो है पश्चिमी घाट की पहाड़ी है, तो यहां पर लिख देंगे अन्नामलाई। क्लियर है यहां तक सभी को? नेक्स्ट है कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है। देखिए, पूर्वी घाट की पूछ रहा है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची पहाड़ी आपकी हो जाएगी अरायाकोडा। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा अरायाकोडा। क्लियर है यहां तक सभी को? अरायाकोडा, अरायाकोडा। अरायाकोडा जो है पूर्वी घाट की सबसे ऊंची पहाड़ी है। अब आगे आते हैं नेक्स्ट में कि भारत के बाहर से आने वाली नदी कौन सी है। मतलब बाहर, अपने इंडिया के बाहर से जो नदी आती है, जो बाहर के स्टेट से अपनी नदी यहाँ पर इंडिया के बाहर से आएगी अपने इंडिया में, उस बाहर से आने वाली नदी का क्या नाम है। तो यहाँ पर नाम है सतलज और ब्रह्मपुत्र, जो है भारत के बाहर से आने वाली नदी है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा सतलज, सतलज ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र।
सतलज और ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत के बाहर से आई है। अब आगे आते हैं नेक्स्ट में कि असम के प्रसिद्ध गायक कलाकार कौन हैं। देखिए ये पूछ रहा है कि असम एक स्टेट है जो कि अपने इंडिया में पड़ता है, ठीक है कि यहाँ तक सभी को पता है कि असम के प्रसिद्ध गायक कलाकार कौन से हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा भूपेंद्र हजारिका जो है असम के प्रसिद्ध गायक कलाकार हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा भूपेंद्र हजारिका। भूपेंद्र हजारिका जो है असम के प्रसिद्ध गायक कलाकार हैं। क्लियर है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट में कि माजुली संसार की सबसे बड़ी नदी किस राज्य में स्थित है। देखिए माजुली संसार की मतलब पूरे विश्व की सबसे बड़ी नदी किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर किस राज्य में है, अभी हमने आपको बताया था किसमें, असम में। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा असम। क्लियर है यहाँ तक सभी को। देखिए असम राज्य में माजुली संसार की सबसे बड़ी नदी किस राज्य में है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा संसार में। क्लियर है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट में कि नागा खासी और गारी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है। नागा खासी और गारो पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है। तो यहाँ कहाँ पर स्थित है, पूर्वांचल में। तो यहाँ पर लिख देंगे पूर्वांचल। क्लियर है। पूर्वांचल यहां पर पूर्वांचल में स्थित है। यहां तक सभी को क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। देखिए पूर्वांचल पर्वतमाला, यहां पे आप लिख लेंगे पर्वतमाला, पूर्वांचल पर्वतमाला। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट में कि गुरु शिखर क्या है। देखिए गुरु शिखर क्या है, यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि गुरु शिखर क्या है। तो गुरु शिखर जो है अरावली का पहाड़ी है। तो यहां पर हम लिख देंगे अरावली उच्चतम पहाड़ी। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा अरावली। यहां पे हो जाएगा हमारा अरावली। क्या हो जाएगा, अरावली का उच्चतम पहाड़ी, अरावली की उच्चतम पहाड़ी। क्लियर यहां तक सभी को। अब आगे आते हैं नेक्स्ट में कि सबरीमाला किस राज्य में स्थित है। देखिए अभी हमने आपको स्टार्टिंग पॉइंट में यह बताया था कि यह क्वेश्चन जो आपके हैं प्रीवियस एग्जाम और प्रीवियस पेपर में आए हुए हैं और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादातर पुराने ही आते हैं। अदरवाइज अगर जिनको न्यू पूछना होता है वो सिर्फ करंट से पूछता है और 5 साल के 2 साल के 3 साल के अंतर में जो भी क्वेश्चन आए होते हैं वही जो है एग्जाम बार बार रिपीट करता रहता है। क्लियर है। अब देखिए ये हर स्टूडेंट को पता होगा कि सबरीमाला जो है हर एग्जाम में आते ही आते हैं। सबरीमाला के क्वेश्चन 110% आते हैं। तो देखिए सबरीमाला किस राज्य में स्थित है। तो सभी को पता है कि सबरीमाला जो है केरल में स्थित है। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा केरल। क्या हो जाएगा, केरल। ये पूछ रहा है कि किस राज्य में स्थित है, केरल में स्थित है। क्लियर है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट में कि भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी। भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना हुई थी। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट में कि भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रध्वज को रूपरेखा को अंगीकार किया। मतलब राष्ट्रीय जो है भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रध्वज को मतलब कि तिरंगे को किस रूपरेखा को अंगीकार किया। तो यहां पर जो है 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकार किया। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 को भारतीय राष्ट्रध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया। यहां तक क्लियर हो गया सभी को। आइए दोबारा रिपीट कर देते हैं। देखिए
घाट किसको कहा जाता है? देखो भाई, घाट उसको कहा जाता है जो नदी का किनारा होता है, जहां पर हम तीर्थ स्थल पर नहाते हैं उनको हम घाट कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा नदी का किनारा। क्लियर। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट में कि पश्चिम घाट की पहाड़ी को क्या कहा जाता है। देखिए, पश्चिमी घाट की पहाड़ी को हम अन्नामलाई कहते हैं। क्या कहते हैं? अन्नामलाई कहते हैं। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट में कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है। देखिए, हम कौन सी नहीं लिखे हैं, ये शॉर्ट हम आपको बता रहे हैं, तो आपको ज्यादा लॉन्ग नहीं लिखना है। नोट्स में आपके जैसे हम लिखे शॉर्ट ऐसे ही लिखना है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची पहाड़ी आपकी हो जाएगी अरायाकोडा। यहां तक क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं कि भारत के बाहर से आने वाली नदी कौन सी है। देखिए, अपने भारत के बाहर से आने वाली नदी जो हो जाएगी वो हो जाएगी सतलज और ब्रह्मपुत्र। सतलज और ब्रह्मपुत्र अपने इंडिया की नहीं है, ये बाहर के से आई हुई है। अब आगे चलते हैं कि असम के प्रसिद्ध गायक कलाकार। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके हर एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं और ये पिछले प्रीवियस ईयर के पेपर के उठा के आप देख लीजिए, यही सारे क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में मिलेंगे। देखिए, असम के प्रसिद्ध गायक कलाकार भूपेंद्र हजारिका जी हैं। कौन है? भूपेंद्र हजारिका। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट में कि माजुली संसार की सबसे बड़ी नदी किस राज्य में स्थित है। माजुली, देखिए माजुली जो है संसार, अपने इंडिया की नहीं पूरे ऑल वर्ल्ड की बात कर रहा है कि माजुली संसार की सबसे बड़ी नदी किस राज्य में स्थित है। तो अपने कहां पर है? ये असम में है। माजुली एक नदी है जो हर संसार पूरे वर्ल्ड से बड़ी नदी है, तो वो किस राज्य में है? असम में है। क्लियर है। अब आगे चलते हैं कि नगा, खासी और गारो पहाड़ियां कहां स्थित है। नगा, खासी और गारो तीन पहाड़ियां हैं, ये कहां पर स्थित हैं? तो यहां पर है पूर्वांचल पर्वतमाला, पूर्वांचल की पर्वतमाला पर ये पहाड़ियां स्थित हैं। क्लियर है। अब आगे चलते हैं कि गुरु शिखर क्या है। देखिए, गुरु शिखर क्या है? गुरु शिखर अरावली की उच्चतम पहाड़ी है। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा अरावली की उच्चतम पहाड़ी। दिख रहा है यहां तक सभी को? क्लियर है। अब आगे चलते हैं कि सबरीमाला किस राज्य में स्थित है। देखिए, अभी हमने आपको बताया था कि जीके एंड जीएस में आपके हर एग्जाम में सबरीमाला के क्वेश्चन 110% आने ही आने हैं। तो यहां पे आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लेना कि सबरीमाला किस राज्य में स्थित है। तो केरल राज्य में स्थित है। क्लियर है। अब आगे चलते हैं कि भारतीय संविधान सभा की, किसमें? भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए भाई, भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 में। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट में कि भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रध्वज को रूपरेखा को अंगीकार किया, मतलब किस डेट में किया? राष्ट्रीय ध्वज को रूपरेखा को अंगीकार किया। तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 1946 को राष्ट्रीय ध्वज रूपरेखा को अंगीकार किया। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। तो देखिए एवरीवन, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि झंडा गीत विजयी विश्व तिरंगा प्यारा के रचयिता कौन है। देखिए, झंडा विश्व तिरंगा जो है एक गीत था, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। कौन सा झंडा गीत हमारा है? विजयी विश्व तिरंगा प्यारा के रचयिता कौन है? तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा श्यामलाल। तो यहां पर मेरा आंसर हो जाएगा श्यामलाल गुप्त पार्षद। यहां पे लिख देंगे श्यामलाल गुप्त पार्षद। श्यामलाल गुप्त पार्षद ने विजयी विश्व तिरंगा प्यारा लिखा है। तो विजयी विश्व तिरंगा प्यारा क्या है? तो विजयी विश्व तिरंगा प्यारा हमारा झंडा गीत है। क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट में कि पहली बार विदेशी जमीन पर तिरंगा फहराया गया। देखिए, पहली बार विदेश में अपना तिरंगा फहराया गया। तो कहां पर फहराया गया? तो वहां पर भाई ऑस्ट्रेलिया में। कहां पर? ऑस्ट्रेलिया में अपना तिरंगा फहराया गया। तो यहां पर हम आंसर लिख देंगे ऑस्ट्रेलिया।
ऑस्ट्रेलिया में फहराया गया। ऑस्ट्रेलिया जो है विदेश है। क्लियर है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट में कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। देखिए संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो यहां पर अपना आंसर हो जाएगा BN राव। कौन थे? BN राव जो है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। तो कौन थे? तो यहां पर लिख देंगे BN राव। BN राव जी जो है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। देखिए भाई 20 क्वेश्चन है, सिर्फ 20 क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन आपके पिछले एग्जाम में और प्रीवियस पेपर में ये क्वेश्चन आ चुके हैं। और कभी भी एग्जाम होता है तो सिर्फ 5 से 3 साल 4 साल के बीच में वही क्वेश्चन रिपीट हुआ करते हैं। तो देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि आप बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन याद करते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन याद करते हैं और वो नहीं आते हैं। छोटे क्वेश्चन आपके एग्जाम में और छोटे बुक से ही क्वेश्चन आते हैं। तो ठीक है, तो यहां पर आप देखिए अभी तक हम जो आपको सिर्फ मिक्स करके पढ़ा रहे हैं, कभी जीएस पढ़ा देते हैं, कभी रीजनिंग पढ़ा देते हैं, कभी हिंदी पढ़ा देते हैं और डेली तो करंट अफेयर्स तो हम रोज ही डाल देते हैं। ठीक है, तो देखिए भाई अभी हम आपको सिर्फ मिक्स पढ़ा रहे हैं। बाद में 1 तारीख से मतलब कि 1 अगस्त से हम आपको टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे। कितने टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे? जैसे कि आपकी यूपीएसआई की वैकेंसी शायद इसी महीने के लास्ट में उसका नोटिफिकेशन आ जाए, लेखपाल का इसी महीने के लास्ट में नोटिफिकेशन आ जाए, तो हम उस हिसाब से 1 तारीख से आपको सिलेबस वाइज टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे। ठीक है, अभी हम आपको सिर्फ मिक्स पढ़ा रहे हैं, सारी चीजें मिक्स पढ़ा रहे हैं। तो आप अच्छे से घर में नोट्स बना लें और अच्छे से घर में रिवीजन करें। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। तो यहां पर हो गया BN राव। अब आते हैं कि संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे HC मुखर्जी। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा HC मुखर्जी। HC मुखर्जी। HC मुखर्जी। HC मुखर्जी जो है संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। अब आगे चलते हैं कि संविधान सभा के अध्यक्ष। देखिए अभी ऊपर पूछ रहा था कि उपाध्यक्ष कौन थे, तो यहां पर लिख देंगे HC मुखर्जी। अब आ गया नेक्स्ट में कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है संविधान सभा के अध्यक्ष थे। अब आते हैं कि सिंधु नदी की लंबाई कितनी है। देखिए सिंधु नदी पूछ रहा है, सिंधु नदी की लंबाई पूछ रहा है कितनी है। तो सिंधु नदी की लंबाई जो है 3200 किलोमीटर लंबी है। 3200 किलोमीटर। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा 3200 किलोमीटर। कितना? 3200 किलोमीटर। 3200 किलोमीटर की लंबाई सिर्फ सिंधु नदी की है। क्लियर है यहां तक? अब आगे चलते हैं कि सतलज नदी का प्राचीन नाम क्या है। सतलज नदी का प्राचीन नाम जो है आपका बिपाशा है। कौन सा है? बिपाशा है। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा बिपाशा। क्या हो जाएगा? बिपाशा। बिपाशा जो है सतलज नदी का प्राचीन नाम है। क्लियर है? अब आगे चलते हैं नेक्स्ट में कि गुवाहाटी किस नदी के किनारे बसा है। गुवाहाटी किस नदी के किनारे बसा है। तो हम अभी आपको बताए थे कि ब्रह्मपुत्र के किनारे गुवाहाटी बसा हुआ है। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र के किनारे बसा हुआ है। अब आगे आते हैं नेक्स्ट में कि असम का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। देखिए असम राज्य का सबसे बड़ा नगर पूछ रहा है। तो असम राज्य का सबसे बड़ा नगर हमारा गुवाहाटी हो जाएगा। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा गुवाहाटी। गुवाहाटी राज्य। ठीक है, अब आते हैं, देखिए यहां तक क्लियर हो गया आपके 20 क्वेश्चन। अब इसको दोबारा रिवीजन कर लेते हैं कि झंडा गीत विजयी विश्व तिरंगा प्यारा के रचयिता कौन थे। देखिए झंडा गीत जो है हमारा कौन सा है? विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। तो उसके रचयिता कौन है? तो यहां पर आंसर हो जाएगा श्याम लाल गुप्त पार्षद जी ने इस
इस गीत को लिखा था। क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट में कि पहली बार विदेशी जमीन पर तिरंगा फहराया गया। देखिए पहली बार ऑस्ट्रेलिया में तिरंगा फहराया गया, अपने इंडिया का तिरंगा फहराया गया। तो वो कौन सा विदेश पूछ रहा है, तो विदेश कौन सा, ऑस्ट्रेलिया में। क्लियर है यहां तक सभी को। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट में कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। देखिए संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे BN राव। कौन सा, BN राव। तो हमारा आंसर हो जाएगा BN राव। क्लियर है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट में कि संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे HC मुखर्जी। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा HC मुखर्जी। क्लियर है। अब आगे चलते हैं कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। देखिए संविधान सभा के अध्यक्ष हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो यहां पर आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्लियर है। अब आगे चलते हैं कि सिंधु नदी की लंबाई कितनी है। देखिए सिंधु नदी की लंबाई आपकी 3200 किलोमीटर लंबी है। कितनी, 3200 किलोमीटर। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा 3200 किलोमीटर। क्लियर। अब आगे चलते हैं कि सतलज नदी का प्राचीन नाम क्या है। देखिए सतलज नदी का प्राचीन नाम आपका बिपाशा हो जाएगा। तो कभी कहीं कहीं इसको सतलज बोलते हैं और कहीं कहीं बिपाशा नदी भी बोलते हैं। तो इसीलिए पूछ रहा है कि प्राचीन नाम क्या है। तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा बिपाशा नदी। क्लियर है। अब आगे चलते हैं कि गुवाहाटी किस नदी के किनारे बसा है। देखिए गुवाहाटी आपके ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। क्लियर। अब आगे चलते हैं कि असम का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। देखिए असम का सबसे बड़ा नगर आपकी गुवाहाटी है। तो यहां तक दोस्तों थे आपके 20 क्वेश्चन जीके एंड जीएस के, जो कि पिछले प्रीवियस पेपर में आपके ये क्वेश्चन आ चुके हैं और बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कभी कभी एग्ज़ाम हॉल में आप बैठते हैं तो आपको वही क्वेश्चन रिपीट होके मिलते हैं। ठीक है। जैसे कि अभी ये हम आपको 20 क्वेश्चन बताए हैं, तो ये आपके पिछले प्रीवियस ईयर मतलब कि 5 साल या 4 साल के अंतराल में ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं और आगे नेक्स्ट भी यही क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप एग्ज़ाम की तैयारी ऐसे करते हैं जैसे कि आप पिछले प्रीवियस पेपर उठा के देखते हैं तो पिछले प्रीवियस पेपर आप सॉल्व करते हैं। वैसे आज हमने आपको 20 क्वेश्चन बताया सिर्फ पिछले जो आपके एग्ज़ाम में आ चुके हैं, इसलिए कि ताकि आपकी जो नेक्स्ट एग्ज़ाम आ रहे हैं, नेक्स्ट एग्जाम जो 2-3 महीने में आ रहे हैं, 2-3 महीनों में आपके ये क्वेश्चन कहीं आ ना जाए, इसको इसीलिए आप पहले रट लें। अदरवाइज फिर इसके नेक्स्ट के जो आगे क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड करेंगे वो 1 तारीख से हम आपको टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे। हिंदी पढ़ाएंगे, रीजनिंग पढ़ाएंगे, जीएस जीके पढ़ाएंगे और डेली हम करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डालते हैं। तो दोस्तों बने रहिए हमारी यूट्यूब वीडियो से। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को मेरा जय हिंद, जय भारत।